10वां का पहला एग्जाम्पलर का रहेगा तो हर किताब में मिल जाएगी। ठीक है, लिख लो। तो यहाँ भी लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है ना। इसी से गोला वोला कब बनाते हैं? इम्प्लाइज क्यों लिखते हो जी? इम्प्लाइज हम कहीं लिखते हैं? इक्वल इक्वल लिखा करो। इम्प्लाइज कहाँ लिखोगे? जहाँ और का सेंस रहेगा। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते समय, ठीक है, या जहाँ ऑलरेडी बीच में इक्वल लगा हुआ है तो हम किनारे क्या लगाएं तो इम्प्लाइज लगाएंगे। ठीक है ना। हाँ, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आजकल हालांकि देखते हैं बहुत लगाते हैं, लेकिन गलत है वो। तो एक हमको तुम लोगों को क्या पढ़ाना है? ये कि स्टैंडर्ड डिविएशन तो पढ़ा ही देंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में हमको कुछ सिखाना नहीं है, सीधे स्टैंडर्ड डिविएशन सिखाना है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन में जो डिविएशन निकालना है वो केवल मीन से निकालना है, वहाँ मीडियन उडियन नहीं है। मीन डिविएशन जो है आपके सिलेबस में मीन डिविएशन अबाउट मीन भी है और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन भी है। ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन ओनली अबाउट मीन, तो वहाँ वेरिएंस निकालते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जब कंपेयर करना होता है दो ग्रुप में, दो टीम में, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है ना। अच्छा चीज़ है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है ना। ठीक है, सबका मतलब है। तो आगे लिख लीजिए। Find the mean deviation about the median. जीरो 10 लिखा है क्लास, फ्रीक्वेंसी 010 हाँ क्या हुआ? वो ले लेका एग्जाम्पल वाले लेके आ, 1 मिनट रुक जाओ, लिख लेगा तुम लोग। ठीक है नहीं ना, रुक जाओ। वो ले लेते हैं कौन सा जो एग्जाम्पलर का है। हाँ, एग्जाम्पलर का ले लेते हैं। एग्जाम्पलर के सवालों में कुछ ना कुछ जो है ये हटाई था केवल। ठीक है, उससे हमको एक फायदा ये भी होगा। 0-6 दिया है, पता नहीं कहा है 0-6, ये तो 6 12 12 18 कुछ अलग अंदर 18 24 24 30 4 5 3 6 2 4 5 4 5 3 6। इसको बोलेंगे ग्रुप, तो इसके पहले वाला भी था लेकिन ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल विथ फ्रीक्वेंसी है और एक एक्सआई विथ फ्रीक्वेंसी है। तो एक्सआई विथ फ्रीक्वेंसी का मतलब उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको बोलेंगे ग्रुप कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है ना। अब उसको बोलेंगे ऑन ग्रुप, केवल ऑन ग्रुप, ऑन ग्रुप जिसमें खाली एक्साई रहता है। ठीक है जी। सामने देखो ए बाबू, सर हम लोग पेपर में 12 का दिया है। क्या क्या रहा बोलो, पढ़ा दे यार। हाँ हाँ अच्छा, नहीं तो मैथ्स में आओ तो पढ़ा देते हैं, एक दिन पढ़ा देंगे बैठा के 2-3 घंटा। हाँ टेंशन न लो यार, खाली जितना पढ़ाते हैं उतना तो रिवाइज किए रहो बस, है ना। मुझे मालूम है दोहरवा देंगे। देखो जी, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है ना। लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जो है जब भी एफ आई दिया हो तो आप मीडियन है तो सी एफ बनाएंगे, आप सी एफ आई भी लिख लीजिए ना, अपने अच्छा लगने के लिए सी एफ आई, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तो 4 ही रहेगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ टोटल कर लीजिए, यहाँ पर एन लिख दीजिए। सारे फ्रीक्वेंसी के सम को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। 5 या 9 3 12 सब 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना ही बात, जब क्लास इंटरवल के साथ जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। ऑड भी रहेगा तभी n/2, इवन रहेगा तभी n/2। तो हियर n कितना है, 20 है, n 20 है, तो यह इंप्लाई करेगा कि n/2 कितना हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा। अब लिखोगे n/2 का मतलब होता है मीडियन नंबर, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे, कहते थे मीडियन नंबर, ठीक है। अब ये बताओ कि यह मीडियन नंबर जो 10 है वह कहाँ लाई करेगा, 9 में तो करेगा नहीं, 12 में करेगा। अब लिखोगे सिंस n = 10 लाइज इन CF12, देयरफॉर तुम्हारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हो जाएगा 12 से लेकर के कहाँ तक, 18 तक, यही ना। हाँ यही मीडियन क्लास। अब बताओ ये फार्मूला नहीं बताए हैं हम, मीडियन क्लास हो गया 12 से 18 तक। तो यह क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि एल हमारा हो गया 12, एल कितना हो गया 12। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लोग एफ कहते हैं। तो एफ कितना हो गया, एफ कितना हो गया 3। मीडियन क्लास से आगे ऊपर जो रहता है उसी को कहते हैं सी या सी एफ कहते हैं। तो सी एफ कितना हो गया 9, सी चाहे सी एफ कह दो, और तो वहाँ सी एफ आई लिख दिए है ना, ठीक है ठीक है। अब जो है तो आगे बढ़ा दें, अब देखो फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, मीडियन एम, ये हम बताओ वहाँ भुला गए हम, मीडियन एम = L + n/2 माइनस बोलो CF/F × H, एंड H कितना हो गया बोलो, H का मतलब क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट 6 हो गया, H की वैल्यू 6 हो गई। क्लास विड्थ उसकी चौड़ाई क्या, उसकी हाइट क्या है
कुछ भी बोल लो यार। हाँ, तो L कितना है तुम्हारा 12, n/2 है हमारा 10, CF कितना है 9, F कितना है 3, H कितना है 6। बस हो गया। अब यहीं पे आगे लिख देता हूँ 12 प्लस, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे 2, 1 × 2, 12 + 2 कितना आ गया 14। अब आगे आप कर सकते हैं, आगे इसको बढ़ा लीजिए। आगे बात समझ में। तो अब आप निकालेंगे, हाँ एक काम और करेंगे आप, xi भी तो निकालेंगे। अब xi कितना आया, xi निकालने का तरीका आदर्श बताए थे हम। कितना क्लास स्विफ्ट है 6 है, 6 का आधा करो 3 जो है जोड़ते जाओ, बोलो जोड़ के बोलो 3 है, नीचे वाले में जोड़े 3 9 15 21। बस कितना आसान हो गया आपका। अब सब इंटरवल पर नहीं ध्यान देना है। इसमें भी गैप समय रहेगा 3 6 9 6 15 6 21 से 27, हाँ 6 का गैप रहेगा। अब xi जो निकल गया तो आप क्या निकालेंगे, xi - m निकालेंगे। तो m कितना निकाले हम लोग 14। अब लिख देता हूँ xi - 14 लिख देता हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि आपका ये क्या है, मीन है xi - 14। तो 3 से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, 9 से 14 घटाएंगे तो 5, 15 से 14 घटाएंगे 1, 21 से 14 घटाएंगे 7, 27 से 14 घटाएंगे 13। इस लाइन की भी कोई जरूरत नहीं है, हमको पहले जरूरत थी, अब नहीं है 13। हो गया आपका। अब हम लोग क्या निकालेंगे, fi xi - m। m मैंने देखा यहाँ पे, m अच्छा लगेगा है ना, m ही कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में m जो भी रहेगा भर देंगे आप। fi × xi - m। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें और इस पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि कोई कॉलम देख के मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। 44, फिर 5 से करेंगे 25, 3 से करेंगे 3, 42 और यहाँ पर 26 हो गया। अब यहाँ पर टोटल कर दीजिए, समेशन fi xi - m की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 140। आपने जो कहा मैं लिख दिया। एक बार चेक कर लीजिए, 4 5 9 3 12 2 14 14 26, 4 2 6 2 8 4 12 सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग लिख ले फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन समेशन, बोलिए फार्मूला जब याद हो गया होगा आपको, xi - m कैपिटल N करिए तो हाँ 140 अपान 20, यही आंसर हो गया। मैंने हर ग्रुप का करा दिया है। अब अगली क्लास जो रहेगी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना।